नमस्कार, मैं आप सबका साथी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्कॉलरलीज में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत भाग दो में बहुत ही एडवांस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न को सोल्व किया जाएगा बहुत ही कम समय में वो बताया जाएगा। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं परसेंटेज पार्ट 2। ठीक है, पहला है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राम का आय 10% बढ़ी, कुछ समय बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोनों टाइम क्या हुआ? प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए जो फार्मूला होता है वह यह होता है, इस प्रकार होता है। एक x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। x के बदले में रखेंगे 10 यानी 10, y के बदले में भी जो वृद्धि हुए वो रखेंगे प्लस 10 गुने 20/100। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो मिलेगा 30 प्लस 2 इक्वल टू 32%। अब यहाँ पर मान जो है 32% का वो धनात्मक है, इसलिए यह जो होगा वो प्रतिशत वृद्धि को सूचित करेगा। धनात्मक मान जो है वो प्रतिशत वृद्धि को ही सूचित करेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। श्याम ने अपना खर्च पहले 15% घटाया। पहले क्या किया? 15% घटाया। कुछ दिन बाद पुनः 5% घटाया। दूसरे फिर कुछ दिन बाद 5% घटाया, यानी दोनों टाइम क्या हुआ? निगेटिव हुआ। इस प्रकार खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए सेम ही फार्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत कमी है तो उसके लिए निगेटिव साइन को अप्लाई करना पड़ेगा। पहले बार में जैसे ये फार्मूला क्या है हम लोग का? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। एक्स के जगह पर -15, वाई के जगह पर -5, एक्स के जगह पर -15 गुने -5/100। -15 और -5 कितना हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -15 और -5। यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझाने के लिए प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 गुने 5/100 हो गया 20। 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा? -20 प्लस 3/4 बराबर -80 प्लस 3/4 -77/4। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? -19%। ये जो माइनस साइन है वो कमी को दर्शाएगा। कितना कमी हो जाएगा? 19.1/4% की कमी, प्रतिशत कमी। ठीक है, शो करेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जो है ये बहुत ही एग्जाम में पूछता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। ठीक है, ये पॉजिटिव में बढ़ा। चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, चौड़ाई भी पॉजिटिव में बढ़ा। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सेम ही फार्मूला से ये भी बनेगा। दोस्तों देखेंगे कितने इजी वे में बनता है इस फार्मूला से। फार्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100। x के जगह पर 5 है प्लस y के जगह पर 10 है। यहाँ पर 5 गुने 10 रखेंगे बटे 100। ठीक है, 15 प्लस
1/2 बराबर 15.1/2% वृद्धि। अब आप लोग पूछिएगा कि इसको इस प्रकार से कैसे लिख दिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 15 + 1/2 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 + 1/2 लिख सकते हैं, 31/2 यानी 15.1/2%। अब ये पॉजिटिव में है आंसर, तो ये वृद्धि को सूचित करेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चुनाव पर आधारित प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम है। कुल मतदाताओं का नाम निकालना है। ठीक है, कुल मतदाताओं का नाम निकालना है। तो इसको पहले क्या करेंगे, जीतने वाला यहाँ लिखेंगे, हारने वाला। जीतने वाले को कितने प्रतिशत मिलता है, 65% मिलता है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 - 65 यानी कि 35%। अब जीतने वाला जो उम्मीदवार है 900 मतों से जीत विजयी होता है, तो इसका मतलब क्या है, जीतने वाला का प्रतिशत और हारने वाला का प्रतिशत का अंतर 30%। तो 30% से ही तो जीता जीतने वाला उम्मीदवार, तो 30% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 900। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900/30 × 100 यानी टोटल मतदाताओं का जो नाम था मतदाता सूची में वो कितना था, 3000 मतदाता का नाम था। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछता है और बहुत ही कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न में आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे इसे। अब देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। टोटल जो घोल है वो कितना है, 15 लीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है। 15 लीटर घोल में 40% जो है वो चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी है और मिला दिया गया। 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर ये जो है चीनी कितना है, 40%। तो 40% कितना होगा, 40% होगा 6। ठीक है, अब जो पानी जो है 6 चीनी हो गया, तो पानी कितना हो गया, 15 - 6 = 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर पानी हो गया। तो अब ये पूछता है और अब ये बोलता है कि 3 लीटर पानी और घोल में मिला दिया गया। तो घोल कितना था शुरू में, 15, इसमें 3 लीटर और मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 + 3 = 18 लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बोलता है चीनी का प्रतिशत, नए घोल में चीनी का प्रतिशत इक्वल टू चीनी का मात्रा कितना है, 6, और नया घोल कितना है, 18 यानी कि 18 में 6 चीनी है, तो 100 में कितना होगा, यानी कि 33.1/3% चीनी का मात्रा होगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विविध प्रश्न जो है, आम के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम आम कम खरीद पाता है। आम का जो मूल्य है 10% का वृद्धि हो गया, यानी कि 100 रुपये में जो मिलने वाला आम 110 रुपये में मिलने लगा। तो ग्राहक बाजार में जाता है
और 270 रुपये का आम खरीदता है तो उसको पहले की अपेक्षा 5 किलोग्राम आम कम मिलता है। तो अब जो आम का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? इसमें पूछता है कि प्रति किलोग्राम जो आम का मूल्य बढ़ा हुआ है वो निकालें। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होगा। प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए आसान फार्मूला क्या करेंगे, जितना प्रतिशत वृद्धि होगा, जितना रुपए का खरीदा था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब उसको 100 इंटू जितना कम आम मिला उससे डिवाइड कर देंगे। 27/5, 5 रुपये 40 पैसा। बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया 40 पैसा। ठीक है, अब कितने इजी वे में बन गया यह प्रश्न। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, जितना में खरीदने गया, दोनों को गुना कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे। जितना किलोग्राम कम आम मिला उसमें 100 से गुना करके। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चीनी के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले से 7 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य, मतलब पहले कितना में मिलता था प्रति किलोग्राम, वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए भी बहुत ही इजी वे है, उसी टाइप से निकालेंगे जैसे पिछले प्रश्न में निकाले थे। क्या करेंगे, ये जितना परसेंट रहेगा और जितना रुपए में खरीदा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये आरंभिक मूल्य पूछता है तो जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ उसका बढ़ा हुआ मान लिखेंगे, यानी 100 प्लस 14, और कितना कम चीनी खरीदा मिला उसको, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक, 14 इंटू 342, 114 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूना 14 और ये 3, यानी कि पहले का जो आरंभिक मूल्य था वो 6 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए कितना इजी वे में सोल्व हुआ। एग्जाम में आप बहुत ही कम समय में इसको सोल्व कर पाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, तभी ये क्लियर हो पाएगा। एग्जाम में आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे कम समय में। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक है, टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ था वो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ बोलता है 33% अंक अगर स्टूडेंट लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, वह लाया कितना, 220 अंक लाया, 11 अंक से फेल हो गया। अगर प्रश्न से 33% लाता तो पास हो जाता, 220 अंक लाया और 11 अंक से फेल हो गया। अगर ये 11 अंक लाता तो वो पास हो जाता, यानी कि 33% अंक उसको प्राप्त हो जाता। यानी 33% इक्वल टू इतना हुआ। ठीक है, कितना हो गया, इसके बराबर 231 नंबर के बराबर। तो 100% इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि टोटल कितने नंबर का हो रहा था एग्जाम, वो निकालना है हम लोगों को। 231/33 गुने 100 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 7 बार में, यानी 100 अंकों का एग्जाम हो रहा था। ठीक है, 700 अंकों का एग्जाम हो रहा था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार, इस पर बहुत ही सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बोलता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचता है, जितना में दुकानदार खरीदता है उतना ही में बेच देता है। लेकिन वह क्या करता है चतुराई से, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बटखारा यानी बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में यानी 40 ग्राम उसको फायदा होता है दुकानदार का। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इस प्रकार का प्रश्न सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। वो कितना किलोग्राम कम तौलता है, ठीक है, वो पहले लिखेंगे। जैसे लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितना किलोग्राम कम तौल रहा है, 40 ग्राम। कितना ग्राम कम तौल रहा है, 40 ग्राम। और
कितना ग्राम का बाट उपयोग कर रहा है धोखा से? 960 ग्राम का, ठीक है, गुने 100 कर देंगे, 24 चौक 96 हो गया, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 या 24, 25 चौके 100, यानी कि 25/6, 4.1/6% का इसको लाभ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम लोग। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टेबल दिया गया है प्रतिशत का, जो आपको याद करना चाहिए, जो आपको प्रश्न को सोल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। जैसे कहीं भी 100% दिया होगा, उसके जगह पर आप उसका मतलब 100% की जगह पर आप 1 यूज कर सकते हैं, 150% की जगह पर 3/2 उसका फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी वे में हो सके। 200% यहाँ पर है, 200% इक्वल टू 2 हो गया, 90% इक्वल टू 9/10, 80% इक्वल टू 4/5, 70% इक्वल टू 7/10, 60% इक्वल टू 3/5 को यूज कर सकते हैं, 40% इक्वल टू 2/5, 75% इक्वल टू 3/4, 66.2/3% इक्वल टू 2/3, 33.1/3 इक्वल टू 33.1/3% इक्वल टू 1/3, 4% इक्वल टू 1/25, 62.1/2% इक्वल टू 5/6, 6.2/3% इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो साथियों ये बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, प्रतिशत पार्ट 2। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये एग्जाम में आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आप बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। और साथियों ये कॉन्सेप्ट को पढ़कर आपके पास जो भी किताब हो, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो जिसमें परसेंटेज का सवाल हो, प्रतिशतता का सवाल हो, उसको आप जरूर से जरूर हल करें, ताकि आपको पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। और साथियों अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, प्रतिशतता आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है, तो आप ये सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप तो लाइक कीजिएगा ही कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी लाइक करवाइएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। अब तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए